तो दोस्तों, आज मैं आपको डिविजिबिलिटी का सेकंड पार्ट करवाऊंगा। डिविजिबिलिटी का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, जिसके अंदर बहुत सारे रूल मैंने बताए हैं। तो आप जाकर फर्स्ट पार्ट देखिए और फिर आप सेकंड पार्ट देखिए तो कुछ बेहतर समझ आएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 की डिविजिबिलिटी करवाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एग्जाम में आए हैं। तो आप क्लास को ध्यान से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि जो अपने को डिजिट दे रखी है उसके अंदर 8 का डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि 8 का डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर 4 का डिवाइड भी होगा। 4 का डिवाइड होने का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि लास्ट के 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। अपने को ध्यान रखना है कि लास्ट जब 3 डिजिट 200, 400, 600, 800 दे रखा है तो उसके अंदर 8 का भाग जाएगा। इन संख्याओं में 8 का भाग जाता है। और लास्ट में दे रखा है 100, 300, 700, 900, इनके अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा। अब 200 के अंदर 8 का भाग जा रहा है तो इसके अंदर 8 प्लस किया तो 208, फिर 8 प्लस किया 216, इस प्रकार 8 प्लस करते जाएंगे, अपने पास ये एक डिजिट बनेगी 296 लास्ट में। तो इनके अंदर 8 का भाग जाएगा, यानी कि 8 की टेबल 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 और 96, यानी कि 8 की टेबल बनेगी। इनके अंदर 8 का भाग जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 408 भी हो जाएगा, 608 भी हो जाएगा, 616 भी हो जाएगा, 824 भी हो जाएगा। ठीक है, अपने को ये चीज ध्यान रखनी। अब देखते हैं, इधर 100 है अपने पास। 100 के बाद 100 के अंदर तो 8 का डिवाइड नहीं जाता, तो इसके बाद आती है 104, फिर आता है 112, 8 जोड़ते जाओ 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, इनके अंदर 8 का भाग जाएगा। ठीक है, इनके अंदर अपने 8 का भाग जाएगा। तो फर्स्ट रूल तो अपने को ध्यान रखना है कि लास्ट 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अभी अब देखते हैं कि 208, 216 अपने क्या करते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है, सबसे पहले अपने देखते हैं इसका तीसरी डिजिट। तीसरी डिजिट ये देखो, ये तीसरी डिजिट है इसकी, ये 2, 4, 6 और 8, इधर 1, 3, 7 और 9, ये यानी कि इवन है और इधर क्या है, ओड है। तीसरी डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। तीसरी डिजिट अपने कैसे निकालेंगे, इवन है यानी कि यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, इवन। और यहाँ पे ओड है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। अब ये तीसरी डिजिट अपने कैसे निकालेंगे, तीसरी डिजिट अपने कैसे फाइंड करेंगे। तीसरी डिजिट के अंदर थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप, इनके अंदर 4 का भाग जा रहे हैं, अपने को पता है, दोनों के अंदर, इसमें भी और इसमें भी। अब देखो 8 के अंदर जब मैंने 4 का भाग दे दिया तो 2 आ गया, 16 के अंदर 4 का भाग दे दिया 4 आ गया, 24 के अंदर जब मैंने 4 का भाग दे दिया तो 6 आ गया, 32 के अंदर जब मैंने 4 का भाग दे दिया तो 8 आ गया, 40 के अंदर जब मैंने 4 का भाग दे दिया तो 10 आ गया, 48 के अंदर जब मैंने 4 का भाग दे दिया तो 12, इसी प्रकार 56 के अंदर जब मैंने भाग दे दिया तो 14,
64 के अंदर 16, 72 के अंदर 18, 80 के अंदर 20 और 88 के अंदर 22 और 94 के अंदर जब भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 24। यानी कि इन संख्याओं में अपने 8 का भाग दे रहे हैं लास्ट 2 डिजिट के अंदर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 आ रहा है। ठीक है भी आ रहे हैं। ठीक है, और इनके अंदर देखो, जब यहाँ पे ओड है इनके अंदर 4 का भाग दे रहे हैं, 1 आ रहा है। 12 के अंदर 4 का भाग दे रहे हैं, 3 आ रहा है। 20 के अंदर 4 का भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है। 28 के अंदर 4 का भाग दे रहे हैं, 7 आ रहा है। 36 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 9 आएगा। 44 के अंदर 11 आएगा, इधर 13 आएगा और 60 के अंदर 15 आएगा। 17, 19, 21 और 23। अब इन संख्याओं से क्या पता चल रहा है अपने को कि लास्ट के 2 डिजिट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। इससे अपने को क्या पता चलेगा? इससे अपने 3 डिजिट के अंदर तीसरी डिजिट फाइंड कर सकते हैं। जब लास्ट 2 डिजिट के अंदर 4 का डिवाइड करने पर यदि वो इवन नंबर आ जाए, ये सभी क्या है? इवन नंबर है। लास्ट के 2 डिजिट के अंदर जब अपन 4 का डिवाइड करेंगे, यदि वो इवन नंबर आ जाए तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या इवन होगी। ये चीज ध्यान रखनी। ये पूरा मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 इतना समझाने के लिए कि जब लास्ट के 2 डिजिट के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे, यदि वो इवन आता है तो समझो कि इससे जो तीसरी संख्या है वो इवन होगी। इधर देख लो, 4 का भाग दे दिया 1357, ये क्या है? ओड है। ओड जब 4 का डिवाइड करने पर ओड आ रहा है तो इससे पहले वाली जो संख्या है वो क्या आएंगे? तीसरी संख्या क्या आएगी? ओड आएगी। तो सबसे पहला रूल अपने को ध्यान रखना है कि 8 का डिवाइड करते हैं तो वो 4 से भी डिवाइड होगी, लास्ट के 2 डिजिट 4 से होगी। और तीसरी संख्या फाइंड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट के अंदर जब 4 का डिवाइड करेंगे, यदि वो इवन आ रही है तो तीसरी संख्या क्या होगी? इवन होगी। यदि ओड आ रही है तो तीसरी संख्या ओड हो जाएगी। अब इसको कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इनसे अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार करना है। अब देखो, 1864 दे रखा है। 1864 के अंदर अपन देखते हैं कि 8 का डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 का डिवाइड देखते हैं। सबसे पहले इसको देखो, 64 के अंदर 4 का भाग जा रहा है। 64 के अंदर मैंने 4 का भाग दिया 16। 16 क्या है? इवन है। तो ये भी डिवाइड करने पर 4 का इवन आया तो ये भी क्या है? इवन है। तो यानी कि इसके अंदर 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो, ये है लास्ट में 312 दे रखी है, इसके अंदर मैंने 4 का भाग दिया, 3 आया। 3 क्या है? ओड है। तो ये क्या है? ओड है। तो दोनों ओड होगी, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। चेक कर लो, 64 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है जहां इवन हो। 312 12 कहां आ रहा है? जहां पे ओड हो। तो इसके अंदर 4 का भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा। अब देखते हैं 68। 68 के अंदर जब मैंने 4 का भाग दे दिया तो आता है 17। ये क्या है? ओड। और ये भी क्या है? ओड। इसके अंदर 8 का भाग जाएगा। ये इसमें 4 का भाग दे दिया 17। ये क्या है? इवन। तो इसके अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। ये तो थी लास्ट यानी कि तीसरी डिजिट फाइंड करने का मेथड। तीसरी डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड करके लास्ट के 2 डिजिट को। अब अपन देखते हैं कि तीसरी तो अपने निकाल ली, अब दूसरी संख्या कैसे निकलेगी।
दूसरी संख्या को कैसे पहचानेंगे उसका भी मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बताता हूं। चलो भाई, दूसरी संख्या कैसे फाइंड करनी है अपने को वो ध्यान से देख लेते हैं। इसके फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन होंगे 100% होंगे, ठीक है। चलो देखो कि अपने को निकालनी है दूसरी संख्या, पहली दूसरी ये अपने फाइंड कर चुके हैं। इनको कैसे निकालना है, दो इवन कैसे आएगा, ओड कैसे आएगा। अब ये बीच वाली संख्या है दूसरी 0 1 2 3 4 4 5 6, इसको अपने कैसे फाइंड करना है। अब देखते हो जब अपने को तीसरी संख्या इवन दे रखी है, इवन दी हो तो अपने को क्या करना है, इवन यानी कि 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है। अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे 08 216 224 232 240, 8 का टेबल 8 16 24 32 40, इतना अपने को ध्यान रखना है। तीसरी संख्या जब इवन दी हो तो 8 16 24 32 40, यानी कि 4 का 2 गुना डिवाइड कर रहे थे तो इवन आ रहा था, 4 को 4 से ये संख्या निकल रही है अपने, 4 को 6 से, 4 को 8 से, 4 को 10 से, यानी कि ये संख्या अपने ध्यान रखना है कि जब ये अपने को इवन दे रखा है। अब देखते हैं कि 8 वाली संख्याएं हैं जिसका लास्ट डिजिट 8 है। एक तो होगी 208, दूसरी होगी 248, तीसरी है 288, इधर 216 है तो इधर देखते हैं अपने 216 के बाद अपने पास आता है 256, फिर 296 और 24 है, 24 के बाद 264 और कुछ भी नहीं है जिसके लास्ट डिजिट 4 हो। 232 के बाद आता है 272, 2 वाला और नहीं है, ठीक है। फिर आता है 280। अब अपने को दूसरी डिजिट देखनी है। पहली डिजिट अपने पहचान ली, 2 है, 2 है, सब में 2 है, इवन है यानी कि इवन है। तो दूसरी डिजिट फाइंड करते हैं। दूसरी डिजिट के लिए अपने को क्या करना है कि 208 216 224 232 240 इसको याद कर लें। अब लास्ट में अपने को 8 दे रखा है, ये देखो 6 दे रखा है, 4 दे रखा है 32, ये कैसे निकालेंगे, सिर्फ अपने को यही लाइन याद रखनी है ऊपर वाली। अब ये संख्या थोड़ा सा ध्यान दो, 0 के अंदर +4 किया तो 4 आ गया, इसमें +4 किया तो 8 आ गया, इसमें 1 के अंदर +4 किया तो 5, 5 के अंदर +4 9, 2 के अंदर +4 6, 3 के अंदर +4 7, +4 8। सिर्फ अपने को यदि ये संख्या इवन दे रखी है तो अपने को ये एक लाइन याद रखनी है, वो भी किस तरह याद रखनी है, 4 8 की टेबल से, 8 16 24 32 40। फिर अपने को क्या करना है, इसके अंदर इस संख्या को निकालने के लिए प्लस कर देंगे अपने, +4 +4 +4 +4 +4, ये संख्या निकल जाएंगी अपने, दूसरी डिजिट फाइंड कर लेंगे। इसी प्रकार इधर देखते हैं 104 जब अपने को यहां दे रखा है ओड तो 104 112 120 128 और 136, इतना अपने को याद रखना है। कैसे, जब ये अपने को ओड दे रखा है और ये 4 1 4 3 4 5 4 7 4 9 है, कुछ नहीं है, यहां पे 1 लगाएंगे, +4 किया, +4 किया, +4 करके देख लो 184 आ गया, जरा 184, फिर +4 किया, +4 किया 52, अब +4 किया 192, तो ये वाली संख्या आ गई 192। इसके अंदर +4 किया 160, आगे इसके अंदर +4 होगा नहीं,
इसके अंदर +4 किया तो 148। कहीं अपने मिस्टेक कर दिया है, 128, सॉरी 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 सॉरी, यहां +4 करेंगे तो ये हो गया 168, आगे +4 होगा नहीं, तो इसके अंदर यहां +4 किया तो 176। ठीक है, 176 आ गया। कहने का मतलब है अपने को दूसरी डिजिट फाइंड करने के लिए ये संख्याएं अपने को याद होनी चाहिए, 208, 216, 224, 232, 240। सिर्फ जब यहाँ पे इवन दे रखा है तो 8, 16, 24, 32, 40, इसके बाद में दूसरी डिजिट के अंदर अपने प्लस प्लस करते जाएंगे। इसी प्रकार ओड दे रखा है अपने को तीसरी डिजिट, तो 104, 112, 120, 128, 136 याद रखना है। ये अपने को +4 करना है, +4, +4, +4, +4, आगे संख्या अपने आप दूसरी डिजिट निकल जाएगी। ठीक है, तो अब अपने क्या करें, तीसरी डिजिट निकल गई, दूसरी डिजिट निकल गई। अब बात करते हैं पहली डिजिट, फर्स्ट डिजिट क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट डिजिट हमेशा ही ध्यान रखना, या तो 0 होएगी, या 2 होएगी, या 4 होएगी, या 6 होएगी, या 8 होएगी। बस इन संख्याओं में हो, इन संख्याओं में हो 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, वो इसके बाद में अपने इसको रख के 0, 2, 4, 6, 8 को रख के अपने चेक कर लेंगे। ठीक है, कि 4 का डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा कि ये किस प्रकार होगा। तो ये तो थी 8 की डिविजिबिलिटी रूल। थोड़ा सा मैं इसको नियम भी आपको लिखवा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं नियम। पहला नियम क्या है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 8 की डिविजिबिलिटी, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, ये बात ध्यान रखनी है पहले। नियम नंबर 2 क्या है, थर्ड डिजिट इवन या ओड हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 क्या है इसका, तो अपने को ध्यान रखना है, अब थर्ड डिजिट इवन है या ओड, इसके लिए अपने को क्या करना है, इवन के लिए अपने को क्या करना है, थर्ड डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड डिजिट इवन के अंदर क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर यदि इवन आता है तो थर्ड डिजिट क्या होगा, इवन होगा। ये बात ध्यान रखनी है। ओड के लिए क्या करना है अपने को, लास्ट 2 डिजिट के अंदर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4, और अपने को ओड मिलता है तो ये संख्या ओड हो जाएगी। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 और अपने को ओड मिलता है तो संख्या, तीसरी संख्या क्या होगी, ओड होगी। अब ये देखो नियम नंबर 4 अपने को थोड़ा सा याद रखना है कि जब अपने को, जब तीसरी संख्या सम दी हो, ये नोट कर लेना वो पॉइंट, सम दी हो
तो हमें याद रखना है 2 डिजिट, याद रखना है लास्ट की 2 डिजिट, यानी कि लास्ट की नहीं देखो तो लास्ट 2 डिजिट रखूंगा। लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए? 08, 16, 24, 32, 40। जब तीसरी संख्या सम दी हो तो हमें याद रखना है लास्ट 2 डिजिट 08, 16, 24, 32। इसके बाद में तो ये निकल जाएगा, ये वाली संख्या आगे अपने निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। और नियम नंबर 5 क्या है इसका? जब तीसरी संख्या ओड दे रखी हो, यानी कि विषम दी हो, तो हमें याद रखना है लास्ट 2 डिजिट क्या होता है? 04, 12, 12 और 20, 28 और 36। बस इनसे अपने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये तो थी 8 की डिविजिबिलिटी कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। इससे अपन अब क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम के अंदर कैसे आए हुए हैं। थोड़ा सा मैं माइक चेक कर लेता हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है अभी जस्ट ही, तो 50 मिनट की वीडियो बनी थी, यही वाली क्लास पार्ट सेकंड। उसमें माइक की आवाज बंद होगी, 1 मिनट वीडियो चली और माइक की आवाज बंद होगी। तो जब पूरी वीडियो मैंने बना ली 50 मिनट की, जब देखा, दोबारा चला के देखा तो वीडियो के अंदर आवाज नहीं आ रही थी। तो अब मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। अभी मैं माइक चेक कर रहा हूं कहीं फिर से आवाज ना चली गई है। अभी मैंने 1 घंटा खराब किया है, तो दोबारा बना रहा हूं मैं। तो अब इनसे रिलेटेड अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले की एनर्जी और अब की एनर्जी में थोड़ा फर्क है भाई। पहले मैंने फुल एनर्जी के साथ बनाई थी वीडियो, और क्या है कि दुर्भाग्य से वो 50 मिनट की क्लास बिल्कुल बेकार होगी। 1 मिनट आवाज आई, उसके बाद में आवाज बंद होगी, बैटरी लो होगी माइक की। तो देखते हैं क्वेश्चन इनसे रिलेटेड किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है, यदि संख्या 648 64 84, यदि संख्या 64 84 y6, ये y है भाई, y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान। ये थोड़ा सा मार्कर भी कम चल रहा है क्योंकि 2 घंटे हो गए मार्कर को चलते हुए, तो थोड़ा सा लाइट हो गया ये, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं साथ साथ में कि यदि संख्या 64 84 y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान। ऑप्शन दे रखा है अपने को A 7, B 3 और C 1 और D अपने को दे रखा है 4। और ये आया हुआ क्वेश्चन अपना ग्रुप डी के अंदर 2/9/2022 के अंदर। ठीक है भाई, कहता है कि 64 84 y6
8 से डिवाइड हो रहा है, तो अपने को बताना है कि y की वैल्यू क्या है। जितना भी मैंने 8 की डिविजिबिलिटी के अंदर बताया है वो अपने इसी में ही अप्लाई करें। अब देखो तीसरी डिजिट क्या है अपने पास, इवन, कुछ भी हो, 4 है हो, 6 हो, 8 हो, 2 हो, कुछ भी हो, अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है इवन है या ओड है। ये इवन है, इवन है तो दूसरी संख्या क्या होती है। इवन के लिए मैंने तीसरा पॉइंट आपको अभी लिखवाया, नियम लिखवाया है, देखो इसके अंदर कि ये जब इवन दे रखा है तो ये संख्याएं 8 होगी, 16 होगी, 24, 32 और 40 होगी। तो अपने को क्या दे रखा है लास्ट में, 6 दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 6 के अंदर क्या होता है कि एक तो 416 हो सकता है, फिर इसके अंदर प्लस 4 किया 456 हो सकता है, फिर इसके अंदर 4 प्लस किया 492 हो सकता है। यानी कि ये 3 संख्याएं हो सकती है अपने पास। मार्कर कहाँ गया, तो ये 3 संख्याएं हो सकती है, 416, 456 और 492। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, 456, 492। तो 416 इसने पूछा कि अब ये 416, 456, 492, तो इस y की जगह पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमने से पूछा क्या है, y का न्यूनतम मान। तो y का न्यूनतम मान 5 तो किसी में ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, 9 भी नहीं दिया हुआ, तो यानी कि 1 दिया हुआ है, 1 की वैल्यू लिख देंगे। इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या है, 1 है, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, ठीक है। तो ये तो था कि 64, 84, y6 में 8 का डिवाइड जा रहा है। तो अपने को सबसे पहले देखेंगे कि इवन है, इवन है तो 8, 16, 24, 32, 40 याद रखना है। 16 इधर है, 16 तो इसने पहले ही दे दिया, 16 आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इजी क्वेश्चन है एकदम। 16, 56 और ये 92, इनमें से कोई एक होगा। लेकिन एक अपने को ऑप्शन में क्या दे रखा है, सिर्फ 1 दे रखा है, और वैसे भी y का न्यूनतम मान पूछा है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x का वह न्यूनतम मान जिससे संख्या सैंतालीस, 82, 65, 475, 475 x प्लस 25, 48, 25, 48, 25, 48, 14, 5, 9 x 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करो। ये भी आपका रेलवे के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है कि 8 का डिवाइड जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये संख्या जो है अपने को 3 डिजिट देगा, 7, 5 x प्लस 5, 9 x। प्लस का मतलब ये भी संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, प्लस ये भी संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, तो पूरी की पूरी संख्या जब अपने इसका जोड़ करेंगे तो वो भी 8 से डिवाइड होगी। प्लस का साइन, इसका मतलब है कि ये भी संख्या 8 से डिवाइड है, ये भी संख्या 8 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब देखते हैं अपने को क्या करना है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, एक दे रखा है अपने को ऑप्शन x इक्वल्स टू 1, और बी दे रखा है अपने को x इक्वल्स टू 4,
और x इक्वल्स टू 2, c दे रखा है x इक्वल्स टू 2 और d दे रखा है x इक्वल्स टू 3। अब देखो x की वैल्यू 1 रखो, इसमें भी 1 रखो, इसमें भी 1 रखो। मैंने किया 7 5 1, इसी को चेक कर लेते हैं। 5 9 1, मैंने क्या कहा है, पहला नियम ही क्या है, 8 से डिवाइड है तो कहने का मतलब है कि उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी, तो ये तो होने से रही है। ये तो 751 में तो भाग जाता ही नहीं है, 51 के अंदर 4 का डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो गया। अब 7 5 4, इसके अंदर देखो चेक करके, 54 के अंदर भी 4 का डिवाइड नहीं जाता, तो ये भी कैंसिल हो गया। 2 रख के देख लो, 7 5 2, इसमें क्या हो रहा है, 4 का भाग देने पर 13 आ रहा है, ओड आ रहा है, ये भी क्या है, ओड है, तो दोनों मिल गए ओड ओड, तो यानी कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 5 9 2 रख दिया, भाग दे दिया इसके अंदर, 92 के अंदर 4 का डिवाइड किया, ये हो गया आपका 4 2 8 1 3 23 23 आ रहा है, ये भी क्या है, ओड है, ये भी क्या है, ओड है, तो ये भी ओड, ये भी ओड, यानी कि 8 का डिवाइड चला जाएगा। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 चेक कर लो, 3 यहां रख दो, 53 के अंदर क्या होता है कि 4 का भाग जाता ही नहीं है, बस कैंसिल हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट 2 डिजिट के अंदर 4 का डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्या बोलता है क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यह कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित होती है। ये आया हुआ है RRB NTPC, RRB NTPC 80122 के अंदर आया हुआ है। ऑप्शन क्या है, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है भाई, ए आराम से लिख रहा हूं मैं, 10003 फिर थोड़ा चलेगा आराम से, और 120700, और सी ऑप्शन क्या है 10800, और डी क्या है 10900। सबसे छोटी संख्या, एक तो ये ध्यान रखनी है अपने को बात, अपने को बोल रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित है, 4 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन अपने को दे दिए 10003 1000700 1008000 1009000, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो कि जैसे अपने को पता है कि 8 की डिविजिबिलिटी के अंदर क्या है कि 100 300 500 700 900 अपने को जब लास्ट 3 डिजिट दे रखी है तो उसके अंदर भाग नहीं जाता, तो इनके अंदर तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले ये 4 8 12 और 16 दे रखे हैं, तो 8 की डिविजिबिलिटी मैंने चेक कर ली, दोनों 8 की डिविजिबिलिटी से ही दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इनके अंदर देखते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी के अंदर 32 के अंदर भाग जा रहा है,
800 के अंदर भाग जा रहा है, यानी कि 8 तो अपना कैंसिल हो गया। 16 देख लेते हैं, 4 डिजिट के अंदर 32 का भाग जा रहा है, और इसके अंदर 08, इसके अंदर भी जाएगा, 0 कोई महत्व नहीं है। तो जब 32 में जा रहा है तो आगे जितनी मर्जी 0 लगा लो, उसमें तो डिवाइड जाएगा ही। 16 दूना 32, 16 पंजे 80। अब अपने इसके अंदर देखना है, 4 से भी दोनों जा रहे हैं, 8 से भी दोनों हो रहे हैं, 16 से भी दोनों हो रहे हैं। अब बीच में आ गया ये 12। 12 के अंदर एक तो 2 टुकड़े हैं इसके, 4 और 3। 12 के लिए क्या होता है, 4 के लिए भी चेक करना होता है, 3 के लिए भी चेक करना होता है। जब 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है तो समझो 12 से डिवाइड हो रही है। अब 4 से तो अपने चेक कर लिया, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, डिजिट ऑफ सम 3, 6 या 9 होना चाहिए। ये मैंने पिछली पार्ट के अंदर करवा दिया है। तो इसका देखो 1, 3, 4 और 2, 6, डिजिट सम आ रहा है इसका 6, और 1, 8, 9, तो इसका डीएस कितना आ रहा है 9। तो यानी कि दोनों 6 और 9 आ रहा है, तो दोनों डिवाइड होगा। अब अपने क्या करें, अब इसका एक ही सॉल्यूशन इसने क्या दिया है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक की, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। फिर मैंने 16 की लगाई, दोनों आ रहे, 4 की लगाई, दोनों आए, 3 की लगाई, ये दोनों हो रहे हैं। तो इसने ऑप्शन बताया सबसे छोटी संख्या, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। संख्या 2893, ये दे रखा है आपको हैश, ये दे रखा है डॉलर वाला साइन, ये एस वाला साइन है, डॉलर है या कोई सा भी हम 8 से विभाज्य है। तो अपने को इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन दे दिया अपने को 2 0, बी दे दिया अपने को 0 0, सी दे दिया अपने को 2 2, डी दे दिया अपने को 0 2। अब देखते हैं, 8 की डिवाइड है तो इसको देखो, उठा लो यहां से 3 एस और एस। अब देखो 3 अपने को दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये दोनों 0 लगा के देखो, 3 0 0, 300 के अंदर भाग जाता है 8 का, नहीं जाता, ऑप्शन कट हो गया। अब मैं इसको देखता हूं 3 2 2, ये देखो कि इस 22 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, कट करो। अब इसको उठाओ 3 2 0, 302 के अंदर भाग जाता है, नहीं जाता, 304 के अंदर जाता है, तो ये भी कट हो गया। इसको उठा के देखो 3 2 0, भाग दो पहले, 4 का 5 आ गया, क्या है ओड है, ये क्या है ओड है, ओड ओड मिल गए, तो समझो 4 का भाग 8 का भाग जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, जितने भी मैंने आपको रूल बताए हैं, तीसरी डिजिट फाइंड करनी, दूसरी डिजिट फाइंड करनी, फर्स्ट जो लास्ट डिजिट बनती है उसको फाइंड करना, ये मैंने रूल बताए हैं। आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ना। इससे रिलेटेड 8 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस क्लास के बाद आपके ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है ये डिविजिबिलिटी वाली खत्म हो जाए। तो एक क्वेश्चन और है, वो मैं करवा देता हूं आपको। 17 से विभाज्य वाला क्वेश्चन है मेरे पास, 17 से विभाज्य। ये सारे क्वेश्चन जो पिछली रेलवे के एग्जाम हुए उनमें आए हुए हैं। ये ग्रुप 17 से विभाज्य है। ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है ये 28 9 22।
ठीक है, ऑप्शन इसका क्या है बोलूंगा। अभी थोड़ा मार्कर लाइट हो गया है, एक सेकंड, एक और मार्कर पड़ा है मेरे पास, वो चेक कर लेता हूं मैं। ये कुछ बढ़िया चल जाए। 1887 ए, वाह भाई वाह, 1887 बी, 2989 सी, 991 डी। ये मार्कर मैं इसलिए नहीं चला रहा था क्योंकि ये मार्कर जब इसको अपने साफ करते हैं ना बोर्ड को, तो इसकी छाप रह जाती है, उतरता नहीं है ये, तब मैं इसको नहीं चला रहा था, पुराना मार्कर है ये मेरा। तो अब देखो 17 से विभाज्य है। 17 से विभाज्य का मतलब है कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास के अंदर तरीका बताया था 7, 17, 27 और 31 का। 7, 17, 27 और 31। तो क्या था वो चार्ट बनवाया था मैंने कि एक चार्ट बना लो, उसको याद कर लो। तो पहले वाली क्लास देखी है तो आपको याद आ गया होगा, नहीं देखी है तो आप जाके देख लो, मैं भी बता देता हूँ। आज 25, 83, 7, 17, 27, 31, 25, 83 है। इसमें अपने करना है माइनस। अब देखो 17 का पूछा है तो 17 यानी कि 5, 5 यानी कि माइनस। सबसे पहले देखते हैं 1887 के अंदर लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। 17 की बात कर रहे हैं, इसका रूल क्या है, 5 से गुणा कर, 7, 5, 35, जो बच गए 188, उसके अंदर माइनस कर लो, कितना बच गया 3, 5, 1, अपने पास आ गया 153। और 17 का भाग देने पर यह बनता है 9 पर, तो 17 में 153, यानी कि घटाने के बाद 153 में 17 का भाग चला जाता है 9 बार। तो यानी कि इस पूरी संख्या के अंदर ही 1887 के अंदर भी 17 का भाग चला जाएगा। आगे अपने को जाने की जरूरत नहीं है, 1887 के अंदर ही 17 का भाग चला जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो वो देगा नहीं, तो आगे अपने को जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको चेक करना है तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 45 298 में से घटा देना, चेक करके देख लेना। 991 को इसको क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना 94, 94 के अंदर भाग नहीं जाता, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा के डिवाइड करके देख लेना, नहीं जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, ये सेकंड पार्ट के अंदर मैंने डिविजिबिलिटी कंप्लीट करवा दिया है। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के अंदर लिख के भेज देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन आपका 100% हो जाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे क्या है कि मेरा एक्साइटमेंट बढ़ेगा, मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा, अच्छे से